वेलकम एवरीवन ऑन माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान लवर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती हैं, सहायक क्रियाएं कौन सी यूज की जाती हैं और उसको बनाने के रूल्स क्या होते हैं, इनका हम यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट और फ्यूचर है। यहाँ सबसे पहले हम प्रेजेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय इज, एम, आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई ईट फूड। आई ईट फूड ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव में जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव में बनाते समय जो फूड है ऑब्जेक्ट है भी, इसको हम पैसिव बनाते समय इस फूड को सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट पहले ले लेते थे, तो फूड, फिर इज ईटन, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय मी। बाय क्यों लगाते हैं, बाय जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट का अब हम दूसरा टेंस बताने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में इज, एम और आर का यूज होता है। पैसिव वॉइस में इज, एम, आर तो आता है, साथ में बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फूड को पहले ले लेंगे, यहाँ पर फूड इज बीइंग लगाएंगे, बीइंग ईटन बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब इसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। अगर एक्टिव वॉइस है तो हैज, हैव होता है, और पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन हो जाता है। जैसे आई हैव ईटन फूड, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ईटन। पैसिव में जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, फूड हैज बीन ईटन बाय मी, तो यहाँ पर हैज बीन लग गया। पैसिव में क्या लगता है, ध्यान रखिएगा, बीन जुड़ जाता है, इसमें ऐड कर देते हैं हम परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इसीलिए इसे क्रॉस किया गया है। अब बात आती है पास्ट टेंस की। अब हम पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं। पास्ट, सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव बनाते समय वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आई एट फूड, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव बनाना तो कैसे बनेगा, फूड पहले ले लिया हमने, फूड को ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, तो फूड, फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज, वॉज वर आता है तो यहाँ वॉज आएगा, वॉज ईटन बाय मी। अब है पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर लगता है जनरली एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में वॉज या वर लगाकर प्लस बीइंग लगाते हैं, और बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आई वॉज ईटिंग फूड, ये तो है एक्टिव सेंटेंस। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, फूड पहले ले लिया, फूड वॉज बीइंग ईटन। देखिए फूड वॉज आएगा और वॉज के साथ में बीइंग भी आता है, और ईटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ईटन बाय मी। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिव वॉइस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव बनाना है तो पैसिव में क्या करना है, हैड बीन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई हैड ईटन फूड, ये तो एक्टिव वॉइस है, ईटन थर्ड फॉर्म है। पैसिव बनाएंगे तो फूड हैड बीन ईटन बाय मी।
इसके बाद में अब फ्यूचर के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ये है विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आती हैं। लेकिन पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल और शैल आएगा, उसके प्लस बी आएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई शैल ईट फूड है तो एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव बनाएंगे तो फूड विल बी ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है बाय मी। क्लियर। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये पहले ही बता रहा हूँ। और फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव एक्टिव वॉइस में लगता है, लेकिन पैसिव में विल हैव शैल हैव लगाएंगे प्लस बीन जुड़ जाता है, और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिएगा आई शैल हैव आ गया, ईटन फूड ये हो गया एक्टिव वॉइस, यहाँ शैल हैव आया, एक तो एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव कैसे बनेगा, फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी, तो यहाँ पर विल हैव तो लाता ही आता है, बीन और जोड़ दिया हमने और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी बाय मी। तो ये है जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, क्योंकि 8 टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।